नमस्कार। आज हम एक ऐसे आविष्कारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिनके बिना शायद हमारी आज की जिंदगी मतलब ये रोशनी ये सब सोचना भी मुश्किल है। थॉमस अल्वा एडिसन। जी। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से एडिसन के जीवन के वो ज़रूरी पहलू, उनकी सोच, उसे समझें जिसने उन्हें इतना महान बनाया। बिल्कुल, सिर्फ आविष्कारों की लिस्ट नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी, वो इंसान। हाँ, वही। तो कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन से? जी, कहानी शुरू होती है 11 फरवरी 1847 ओहायो में। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे एडिसन, और बचपन से ही उन्हें सुनने में थोड़ी दिक्कत थी जो वक्त के साथ बढ़ती गई। अच्छा। और स्कूल का अनुभव तो मतलब काफ़ी मुश्किल रहा। टीचर्स ने उन्हें क्या कहते हैं पढ़ाई में धीमा समझा, ध्यान भटकाने वाला। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में स्कूल से निकाल दिए गए। सिर्फ कुछ महीनों में? ये तो किसी भी बच्चे के लिए आत्मविश्वास तोड़ने वाली बात हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन यहीं उनकी माँ नैन्सी एडिसन, जो खुद एक टीचर थीं, उन्होंने स्थिति संभाली। हाँ, उन्होंने घर पर पढ़ाना शुरू किया। जी, उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था उनके जीवन में। ये सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ माँ का भरोसा था या एडिसन में खुद भी वो बात थी, वो सीखने की ललक? मेरे ख्याल से दोनों बातें थीं। माँ के प्रोत्साहन ने उन्हें वो आज़ादी दी जहाँ उनकी जिज्ञासा, वो सवाल पूछने की आदत, वो बिना रोक टोक के बढ़ सके। सही। और एडिसन खुद भी मतलब ज्ञान के भूखे थे। वो घंटों साइंस की किताबें पढ़ते थे और घर का बेसमेंट ही उनकी पहली लैब बन गया था। बेसमेंट में लैब? हाँ, और उनकी लगन देखिए, जब वो सिर्फ 12 साल के थे और गुजारे के लिए ट्रेनों में अखबार, कैंडी बेचते थे। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। तो उन्होंने ट्रेन के खाली डिब्बे में ही अपनी छोटी सी केमिकल लैब बना ली थी। चलती ट्रेन में? हाँ। केमिकल लैब? ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी लगता है। हाँ, बिल्कुल था। और सब कुछ हमेशा ठीक नहीं जाता था। उनके शुरुआती प्रयोग अक्सर फेल होते थे। कभी छोटे मोटे धमाके, कभी आग लग जाना। ओहो। इस वजह से उन्हें कई नौकरियों से निकाला भी गया। उनका पहला बड़ा आविष्कार था एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर। हाँ हाँ। जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से बनाया था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? क्यों? ये कहकर कि ये बहुत ज्यादा कुशल है और इससे राजनीतिक मोलभाव में रुकावट आएगी। ये उनके लिए एक बड़ा सबक था कि ऐसी चीजें बनाओ जिनकी लोगों को वाकई जरूरत हो। मतलब शुरुआत काफी मुश्किल रही, आलोचना भी हुई होगी फिर तो। हाँ, बहुत हुई। लोग उन्हें सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाला कहते थे, एक स्वप्न दृष्टा समझकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन एडिसन पर शायद इसका असर नहीं हुआ। ज्यादा नहीं, वो अपनी धुन के पक्के थे। उनका वो मशहूर कोट है ना, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो सच में इसी पर यकीन करते थे और जीते थे। असफलताएं उन्हें रोकती नहीं थी, वो उनसे सीखते थे। और शायद इसी सोच ने, इसी जिद ने उन्हें स्टॉक टिकर बनाने में मदद की, जो उनकी पहली बड़ी कमर्शियल सफलता थी। सही कहा। और उसके बाद तो जैसे आविष्कारों की लाइन लग गई। फोनोग्राफ, जिससे पहली बार आवाज रिकॉर्ड करके सुनी जा सकी। कमाल था वो तो। और फिर मोशन पिक्चर कैमरा, जिसने मनोरंजन की पूरी दुनिया ही बदल दी। सही। लेकिन जो आविष्कार शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है वो था बिजली का बल्ब। हाँ बिल्कुल। उस जमाने को सोचिए जरा, घरों में रोशनी कैसे होती थी? मोमबत्तियां या गैस लैंप, जो कम रोशनी तो देते ही थे, खतरनाक भी थे। हाँ, आग लगने का डर। बिल्कुल। बहुत से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा बल्ब नहीं बना पा रहा था जो सुरक्षित हो, सस्ता हो और टिके भी, मतलब लंबे समय तक चले। और यहीं एडिसन की असली चुनौती शुरू हुई। मैंने पढ़ा है कि फिलामेंट के लिए उन्होंने हजारों चीजें ट्राई की। हजारों? जी हाँ। और ये सिर्फ एडिसन अकेले नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपनी मशहूर रिसर्च लैब खोली थी। दुनिया की पहली इन्वेंशन फैक्ट्री कह सकते हैं उसे। बिल्कुल सही। ये एक नया तरीका था, आविष्कार, एक टीम वर्क, एक मुनज़्ज़म प्रक्रिया। उनकी टीम ने दिन रात एक करके अलग अलग मटेरियल्स को फिलामेंट के तौर पर टेस्ट किया, और वो आंकड़ा, वो वाकई चौंकाने वाला है। कितना? सफल होने से पहले करीब 10,000 बार वो असफल रहे। 10,000? ये तो अविश्वसनीय लगता है। आज के जमाने में कौन इतनी बार कोशिश करेगा? इस पर एडिसन का क्या कहना था? उनका नजरिया ही तो उन्हें एडिसन बनाता था।
उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करेंगे। वाह, क्या बात है। मतलब असफलता को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया। हर नाकामी एक जानकारी है। बिल्कुल, हर फेलियर से कुछ सीखा और आखिरकार 1879 में वो एक कार्बन वाले धागे का फिलामेंट इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल टिकाऊ बल्ब बनाने में कामयाब हो गए और इसने सचमुच दुनिया को रोशन कर दिया। रातों रात दुनिया बदल गई होगी। हाँ, और बल्ब के बाद भी उनका काम रुका नहीं। एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी बनी जो बाद में जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई बनी। जी हाँ, आज भी इतनी बड़ी कंपनी है। जी, मेनलो पार्क जैसा रिसर्च लैब का मॉडल पूरी दुनिया ने अपनाया और उनके नाम 1000 से ज्यादा पेटेंट्स है। 1000 से ज्यादा? जी हाँ, 1093 पेटेंट्स। सिर्फ बल्ब या फोनोग्राफ नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बेहतर टेलीग्राफ, टेलीफोन, स्टोरेज बैटरीज, यहाँ तक कि सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में भी अहम योगदान दिया। उनकी रेंज कमाल की थी। वाकई। 18 अक्टूबर 1931 को जब उनका निधन हुआ 84 साल की उम्र में, तो उनके सम्मान में पूरे अमेरिका में 1 मिनट के लिए बत्तियां बुझा दी गई थीं। ये उनकी विरासत का एक प्रतीक था। तो अगर हम एडिसन की कहानी से कुछ सीखना चाहें तो क्या होगा? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है वो दृढ़ता, वो 10,000 बार फेल होने के बाद भी लगे रहना। हाँ, हार न मानना। और वो जिज्ञासा, बचपन से ही वो ट्रेन वाली लैब, वो खुद से सीखने की लगन और टीम वर्क का महत्व भी। बिल्कुल, और ये भी कि शुरुआती मुश्किलें, लोगों की बातें, वो आपको रोक नहीं सकती अगर आप ठान लें। उनकी माँ का विश्वास एक बुनियाद जरूर था, लेकिन उस पर इमारत तो एडिसन ने अपनी मेहनत और उस कभी हार न मानने वाले जज्बे से ही खड़ी की। सही कहा। तो अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ही मन में आता है। जरा सोचिए, अगर एडिसन मान लीजिए 1000 या शायद 2000 कोशिशों के बाद रुक जाते, या मान लेते कि भाई ये काम नहीं हो सकता, तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। और ये बात हमें अपनी जिंदगी में जो असफलताएं आती हैं उन्हें देखने के नजरिए के बारे में क्या सिखा